बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज हमारे साथ इस्लामाबाद के दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। तनवीर हाशमी साहब जो हैं वो जंग अखबार में हैं और स्पोर्ट्स से इनका बहुत लगाव है। इसी तरह इशफाक मुगल साहब जो हैं वो न्यू टीवी में होते हैं और स्पोर्ट्स से और ख़ास तौर पे क्रिकेट से इनका बहुत वो दिलचस्पी भी है और तकरीबन 25-30 सालों से ये खेलते हुए आ रहे हैं। तो क्योंकि वर्ल्ड कप जारी है और वर्ल्ड कप में कल जो है वो पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो मैच है, जो वर्ल्ड कप की जो मौजूदा वर्ल्ड कप है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट मैच इसको कहा जा रहा है। और जो दोनों जो कौमें हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी, जो बड़े वो हाइपर हुए हैं मैच के हवाले से, एक्साइटेड हैं। तो आज हम अपने सीनियर्स जो कोलीग हैं इनसे पूछेंगे कि एक तो इनके मुताबिक कौन सी टीम फेवरेट है और बाकी जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उस पर पूछेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को टीम में जाना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, या जो लास्ट जो मैच जो विन किया उसी टीम को रखना चाहिए, या कोई जो कहा जा रहा है कि बाबर आजम पे बड़ा तनकीद हो रही है कि वो अपने ख़ास जो दोस्तों को जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको मुसलसल चांस दे रहे हैं। तो आया कि इस जो बहुत इम्पोर्टेंट मैच में किसी को जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसको चांस देना बनता है या नहीं बनता। तो हाशमी साहब से पूछेंगे कि एक तो इनकी फेवरेट कल के मैच में कौन सी टीम है और दूसरा ये कि इनके ख्याल में पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी के साथ जो है वो मैच में जाना चाहिए। जी हाशमी साहब। जी प्राज साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कल का जो मैच है ये हकीकतन जो है ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होगा और सब की नज़रें इस मैच पर लगी हुई हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा भारत जो है वो इस मैच की जानब देख रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी। पहली बात यह है कि मेरी फेवरेट टीम यकीनन पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन जहाँ तक हम इस मैच का तज्जिया करें तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। एक तो वर्ल्ड कप है और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान जो हमेशा से रवायती हरीफ हैं, तो दोनों टीमों पर प्रेशर होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेल रही है और इंडिया होम ग्राउंड और होम क्राउड का उसको एडवांटेज हासिल है। तो जहाँ तक पाकिस्तान की हम पिछली कारकर्दगी को अगर हम देखें तो मुझे तवक्को है इंशाल्लाह कि कल जो बाबर आजम पिछले मैचों में नहीं खेल सका अच्छी तरह से, वो कल अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और इसी तरह से शहनशाह अफरीदी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पिछले मैचों में इंडिया के खिलाफ शहनशाह अफरीदी की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। तो वो शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं कि कल वो अपनी पूरी फॉर्म में होंगे और इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जहाँ तक इंडिया के हम देखते हैं उनके खिलाड़ियों का, तो इंडिया ने नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को हराया है और उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उसके जो बैट्समैन हैं और उसके जो बॉलर हैं दोनों बेहतरीन फॉर्म में हैं। लेकिन पाकिस्तान के भी इसी तरह से सेम सिचुएशन है कि इसकी बॉलिंग भी और बैटिंग भी दोनों भरपूर फॉर्म में हैं। जो 2-3 खिलाड़ी हमारे जो ख़ास तौर पर बिग गन है बाबर आजम, उनसे तवक्को है कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला होगा। अच्छा, इसी तरह जो मुगल साहब से पूछते हैं कि जिस तरह हाशमी साहब ने कहा कि बिग गन जो है बाबर आजम साहब, वो इब्तदाई तौर पे तो 2 मैचों में परफॉर्म नहीं कर पा रहे और लेकिन जो इंडिया का जो कंडीशंस हैं, बैटिंग विकेट्स हैं, पाकिस्तान में भी इसी तरह की कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो बाबर आजम है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उस पर इनसे पूछेंगे कि बाबर आजम को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और सेकंडली कल का जो मैच हो रहा है वो नए ग्राउंड पे हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। पाकिस्तान ने जो पहले 2 मैच खेले हैं वो हैदराबाद में खेले थे। तो इस हवाले से पूछेंगे कि जो विकेट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विकेट जो है वो कल डिफरेंट होगी, तो पाकिस्तान को कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। जी सर। पाकिस्तान को जो जाना चाहिए वो तो जाना ही चाहिए, लेकिन जो बाबर आजम है, मेरे ख्याल में बाबर आजम पर कल काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि जो 2 पहली जो मैच जो उन्होंने खेले हैं
वो ऐसी विकेटों पर खेले हैं जहाँ 300 प्लस स्कोर हुए हैं, लेकिन उनकी जो अपना जो स्कोर है वो 12 या 13 स्कोर है। तो कल एक तो इंडिया की वजह से भी प्रेशर होगा, बतौर कप्तान भी उन पर प्रेशर होगा और बतौर बैट्समैन भी उन पर प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो खेलते हैं, सही तरीके से खेलते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जीतेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान को जो है वो ओपनर जो तब्दील करने की ज़रूरत है, ख़ासकर जो इमाम उल हक हैं, उनको जो है वो मेरे ख्याल में उनको रेस्ट देनी चाहिए और उनकी जगह जो है आरस हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो T20 में जब पाकिस्तान में PSL हो रहा था तो उसमें वो काफ़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इस बुनियाद पे उनका हक बनता है कि उनको जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो इमाम उल हक है वो ज़्यादा वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। जहाँ तक जो है वो ग्राउंड की बात है तो मेरे ख्याल में 6-7 पिचें हैं, अभी तक कप्तानों को नहीं बताया गया कि किस पिच पे जो है वो मैच यानी उनको दिया जाएगा, और ताकि उस हिसाब से कहा जा सके कि वो कौन सी पिच होगी, उसकी जो पिच का रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। अच्छा, तो इसी हवाले से देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग स्क्वाड है, मतलब कि हसन अली भी है, शाहीन अफरीदी भी है, तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं कल। लेकिन क्योंकि पिछले मैचों की जो हम देखें, इनकी परफॉर्मेंस देखें, शाहीन तो कोई विकेट नहीं ले पाया, लेकिन जो हसन अली है और हारिस रऊफ है, उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है। तो जो स्पीड का जो फैक्टर है, दोनों पेसर हैं, तो ये जो फैक्टर है ये आया कि कल पाकिस्तान को कोई बेनिफिट दे पाएगा। अमूमन जो है हमने देखा, जो तकरीबन मैं मैच देख रहा हूँ तकरीबन 1992 से, तो इंडिया की जो पिचें हैं वो ज़्यादा जो स्पिनर होती हैं उनको सपोर्ट करती हैं, तो फास्ट बॉलिंग को कभी भी उन्होंने वो सपोर्ट नहीं किया। और ख़ासकर जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन पे भी काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि वो अभी तक विकेट नहीं ले सके। कल ज़ाहिर इंडिया के खिलाफ मैच होगा, वो बड़े प्लेयर होंगे, अगर वो इब्तदाई तौर पर जो है वो कोई विकेट लेते हैं तो शायद उनका टेम्पो बने, लेकिन टूर्नामेंट में हमने देखा है उनको कि अभी तक उनका वो टेम्पो बना नहीं है, उनके अंदर वो एनर्जी हमने बिल्कुल नहीं देखी है। तो ज़रूरी है कि जिन लोगों को आप दोस्तियाँ ना जो है वो निभाएं, वो तो एक सेपरेट चीज है, जो टीम लेके गए हैं वो क्रिटिसिज्म तो आ रहा है, लेकिन हाशमी साहब से पूछेंगे कि जो एक मोमेंटम बनाना चाहिए जो पेसर्स को, क्योंकि शाहीन अफरीदी अपने पहले या दूसरे ओवर में माजी में जितने भी उनके मैचेस हुए हैं वो विकेट लेके जो अपने हरीफ होते हैं उन पे प्रेशराइज करते हैं। कल देखते हैं आपके ख्याल में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और दूसरा जो है पाकिस्तान को जो स्पिनर्स हैं, जो शादाब हैं, माजी में तो बड़े इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। जिस तरह मुगल साहब ने भी कहा कि इंडिया की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को ज़्यादा सूट करती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी प्राण साहब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंडिया पर तनकीद हो रही है वो इस चीज़ की हो रही है कि उसने वर्ल्ड कप में सारी बैटिंग पिचें बनाई हैं, इस वजह से वो 350, 400 स्कोर हो रहा है और बॉलर को उसके मुकाबले में कम कामयाबियाँ मिल रही हैं। ये बहुत बड़ी तनकीद हो रही है और इंडिया ने वाकई अपनी बैट्समैनों को देख कर उसने बैटिंग पिचें बनाई हैं। और जहाँ तक उनको पेसर्स को कामयाबियाँ नहीं मिल रही है, इसकी बड़ी वजह ये है पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर हैं उनको कल जो अहमदाबाद की पिचों पर हमें उम्मीद है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दूसरा, मौसम का भी फैक्टर आ रहा है और ये पेशन गोई की जा रही है कि कल के मैच में बारिश का भी इम्कान है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बॉलर्स को, स्पेशली जो फास्ट बॉलर हैं, उनको उम्मीद है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे। मैच में जो वेरिएशंस होंगे फास्ट बॉलर, बिल्कुल, और इसमें टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके साथ साथ जो है वो टीम जो प्रेशर कम लेगी वो दी जाएगी, क्योंकि ये सारी गेम नर्व्स की गेम है, हिसाब की गेम है, हिसाब शिकन मुकाबला है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो टॉस हार जाता है और इंडिया इनको कहते हैं आज जी बैटिंग करें, तो ये इनको कितना टोटल देना चाहिए? कम से कम पाकिस्तान को 350 का टारगेट देना चाहिए इंडिया को, तब जाके ये डिफेंडिंग होगा, टारगेट होगा। अदरवाइज चूंकि इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है और 300 और 350 के दरमियान अगर जो टारगेट होगा वो हम ये समझेंगे कि इंडिया के लिए एक टफ टारगेट होगा। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग को अगर हम देखें तो
पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे पेसर हैं, शाहीन अफरीदी है, हसन अली या आरस रऊफ। तो ये और इसके साथ साथ अगर हम स्पिन बॉलिंग में भी जो हमारे खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने जो कोहली है या उनके शर्मा हैं उनको आउट किया है और शुरू में आउट किया, और ये तो है कि ये शुरू के 5 ओवरों में अगर इनको आउट कर लेते हैं तो उस पर प्रेशर आएगा इंडिया पर, और इंडिया के ज़्यादा चांसेस हारने के हैं। मेरे ख्याल में जो मेरा एनालिसिस है वो इंडिया मैच हारेगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। इशफाक साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया कोई 350-400 तक का हदफ देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो सेकंड बैटिंग करता है, चेस करता है, तो पाकिस्तान पे वैसे तो पाकिस्तान हिस्ट्री देखी जाए तो चेजिंग में पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने एक्सेप्शनल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इस हवाले से इंडिया का मैच है, इंडिया पहले अगर बैटिंग करके 350 करता है और पाकिस्तान चेस करता है, तो पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी और किस तरह किस अटैकिंग बिहेवियर में जाना चाहिए, या इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें अगर हम पिछले स्टैट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इमाम उल हक जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और इम्कान यही है चूँकि दोस्तियों का माहौल चल रहा है तो वही खेलेंगे। इसके बाद जो है बाबर का चूँकि प्रेशर तो होगा, और मजमूई तौर पर जो है वो पाकिस्तान के जो मजमूई तौर पर जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा हमने देखे पिछले मैचों में भी, जो प्रेशर में ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। खासकर हमें याद होगा जो पिछले अरसे में इंडिया ने T20 का मैच जीता था, आखिरी 2 ओवर में तकरीबन 38 रन जो है वो हम डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो प्रेशर की बात कर, जिस तरह वो हाशमी साहब बात कर रहे थे कि प्रेशर हम वो उस तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया के जो प्लेयर हैं वो कर सकते हैं। तो हमारे लिए अगर 2 विकेटें, अगर कल भी बाबर कोई ज़्यादा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और इमाम उल हक भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और जल्दी ये विकेटें आउट हो जाती हैं, तो फिर तो पाकिस्तान पे प्रेशर होगा। क्योंकि जो मुकाबले में होगा वो सिराज की जो बॉलिंग हमने देखी है वो तो तबाहकुन है। इसके अलावा जो बुमराह है उसकी भी जो बॉलिंग है वो इस वक्त तक के जो स्टैट्स हैं वो बता रहे हैं कि वो बहुत इफेक्टिव जो उसकी बॉलिंग है, जबकि उनके जो स्पिनर हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को चेज करने में बहरहाल मुश्किल होगा। अगर 350 स्कोर देखकर, वैसे भी टीमों की जो बड़ी टीमों जब आपस में लोग खेलती है तो उन पर जो बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है। एक तो श्रीलंका के खिलाफ हम खेल के कुदरती तौर पर खेल के 2 बंदे वो क्लिक कर गए। अगर कोई इस तरह का मतलब कल कोई क्लिक करता है, अल्लाह करे क्लिक करें, लेकिन अगर कोई क्लिक करता है कुदरती तौर पर तो हो सकता है हम जीत जाए, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। जिस तरह की विकेट्स चल रही हैं और इंडिया के हवाले से मैच है, तो हाशमी साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान को आया कि 2 फास्ट बॉलर्स हों और 2 स्पिनर्स हों और एक पार्ट टाइम बॉलर हो उसके साथ जाना चाहिए, और आया कि ज़्यादा अपने जो बैटिंग जो करने वाले हैं उसमें ऑलराउंडर भी हों, ताकि अगर हम सेकंड जो चेस कर रहे हैं उसमें क्या इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, हमेशा 50 ओवर के जो मैच में देखा जाता है कि 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर को लिया जाता है, और फिर बाकी जो स्पोर्टिंग बॉलर हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। क्योंकि 50 ओवर के जो क्रिकेट है इसमें 3 फास्ट बॉलर का होना ज़रूरी है। और क्योंकि 10 आप देखें ना कि हम जो सिचुएशन चल रही है, जो कल का मैच हम जो चेजिंग के लिहाज से हमें उसमें कोई शक नहीं, हमारे पास बड़े अच्छे बैटर्स हैं। बस ज़रूरत यह है कि वो आराम से तअम्मुल से खेलें और अपने असाब को कंट्रोल करके खेलें। तो वो यकीनन जिस तरह श्रीलंका से अचीव किया है, हालांकि 345 का बहुत बड़ा एक पहाड़ टारगेट था जो एक रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान ने वो अचीव किया है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं, और इंडिया 300-350 भी कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए ये प्रेशर नहीं होगा कि वो 350 चेस नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बॉलर बड़े ज़रूरी हैं, तीन पेसर का होना ज़रूरी है, और इसलिए कि इंडिया के पास जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी दूर तक जाती है। जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो 7-8 खिलाड़ी अच्छे खेलने वाले हैं। सही। लास्ट में हम इशफाक मुगल साहब से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि हिस्टोरिकली क्रिकेट में वैसे भी एक दूसरे के खिलाफ हैं,
क्रिकेट का जब मैच होता है तो उसमें जो फेवर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो कल का मैच जो है ये कहाँ देखेंगे, और इस हवाले से ये क्या अपने ऑडियंस को भी क्या कहेंगे? असल में जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है, क्योंकि इत्तेफाक से जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है वो मोदी के बिल्कुल उसी के ग्राउंड पे उसी की रियासत में हो रहा है, और उसी के नाम का जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वहाँ हो रहा है। तो मेरी ख्वाहिश ज़ाती तौर पर एज ए पाकिस्तानी और एज ए कश्मीरी भी, कि जिस तरह ये लफ्ज़ कहा जाता है कि घुस कर मारना चाहिए, तो पाकिस्तानी जो कल प्लेयर खेलेंगे उनको चाहिए कि वो उस मिसाल को पूरा करें कि वहाँ वो घुस कर मारे, ताकि उनको पता चले कि क्योंकि इंडिया ने पिछले अर्से में बड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ खासकर बड़ी साजिशें की है। ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि पाकिस्तान शायद वर्ल्ड कप में जो है वो शिरकत ना करता, फिर वीज़ों की जो पाबंदियाँ लगी हैं, तो इसके बाद ये बनता है इन लड़कों पर जो खेलने गए हुए हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मोदी को उसके घर में घुस कर मारा जाए। और हमारी ख्वाहिश भी यही है। हाशमी साहब, मोदी के घर में घुस के मारने से आप सपोर्ट करते होंगे, उम्मीद तो है। जी जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया में जिन हालात में गया है, जिस तरह के हालात में, उनमें वो जीत कर आए और इंडिया से वो हर हाल में जीते। क्योंकि पिछले कई मैचों में और ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप के अंदर ये रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकता। तो ये बड़ा अहम मौका है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान के लिए जीतना ये एक तारीखी कामयाबी होगी। लास्ट में अब जैसे कि इशफाक मुगल साहब ने बताया कि मोदी की जो गुजरात की रियासत है उसमें ये मैच होने जा रहा है, तो वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो बड़े सफ़र हुए हैं पिछले कई सालों से। मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, और इन्होंने अब कश्मीर में भी जो सिलसिले जारी हैं कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो कश्मीरियों का इन्होंने मुहासरा एक किस्म का किया है, उनको आइसोलेट कर दिया और हिंदुओं को वहाँ पे आबाद कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ और दीगर जो ईसाइयों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, मोदी को उसके घर में घुस के पाकिस्तानी टीम बड़ा एक भरपूर जवाब देगी, ताकि वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हौसले को बुलंद किया जा सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह दोबारा जो मैच के दौरान जो हम अपने प्रोग्राम में अपने जो ऑडियंस के साथ पेश होंगे। शुक्रिया।